नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं तो यूपी खबर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में छोटे दलों को साथ लेकर आगामी चुनाव में उतरने की तैयारी में है। इसी कड़ी में गुरुवार को जनवादी सोशलिस्ट पार्टी ने लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर रैली स्थल पर आयोजित जन क्रांति महारैली में मुख्य अतिथि के तौर पर अखिलेश यादव को आमंत्रित किया था, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का नारा भी दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने संबोधन में क्या क्या कहा है। जहां कार्यकर्ता उत्साह के साथ है, वहीं उसके हाथ में उसका अपना झंडा भी है और ये झंडा लहर रहा है हवा के कारण। ये जो लहरता हुआ झंडा हम दिखाई दे रहा है, मुझे मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। और जो आपने आज रैली के माध्यम से संकल्प लिया है कि भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी क्रांति महारैली जो हो रही है, मैं लहराता हुआ झंडा देख करके कह सकता हूं, यही नारा आज का है कि नहीं चाहिए भाजपा। आज कोई वर्ग हो, आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। इतना अन्याय, इतने दुख तकलीफ किसी सरकार ने नहीं दी होगी, इतनी परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता को परेशानी और तकलीफ देने का काम किया है। आप लोग यहां से चल करके आए हैं, प्रदेश के दूसरे हिस्से से चल करके आए हैं। जो लोग चले होंगे कई 6 घंटे में पहुंचे होंगे। हो सकता है जो बस से चले उन्हें ज्यादा समय लगा हो। रात भर चल करके आए हैं, अपनी तकलीफ अपनी परेशानी का सामना करते हुए आए हैं। और ये पहली बार इतना जन क्रांति का कार्यक्रम हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आपके समाज को जो धोखा देने का काम किया है, आपके समाज का जो हक छीनने का काम किया है, यही समाज के लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान के अपील पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। जिस मैदान में हम लोग यहां पर हैं, मैदान के बगल में हवाई अड्डा है। पहले ये सरकार का हवाई अड्डा होता था। जहां ये मैदान है और आते जाते हवाई जहाज आपने देखे होंगे। ये पीछे जो पहले सरकार का हवाई अड्डा होता था, लेकिन अब ये सरकार का हवाई अड्डा नहीं है, ये बिक गया है हवाई अड्डा। जब हम और आप लोग बैठ करके यहां फैसला ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, वहीं दिल्ली के किनारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी एक शिलान्यास करने गए हैं। मैंने जब अखबार पढ़ा तो मैंने अखबार में देखा कि उनके बैठने के लिए उनके पंडाल में 90,000 के आसपास कुछ कुर्सियां लगी हैं। जो देश के प्रधानमंत्री जहां आ रहे हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री तमाम लोग पहुंच रहे, पूरी सरकार पहुंच रही, जहां पर पूरा पुलिस का प्रबंधन है वो लोग पहुंच रहे हैं। हो सकता है फौज के लोग भी बुला लिए हों। उनके लिए 90,000 से ज्यादा कुर्सी लगी हैं। मुझे खुशी इस बात की कि डॉक्टर संजय सिंह चौहान के कार्यक्रम में आए लोग पूरी कुर्सी भरी दिखाई दे रही हैं। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? कौन भरोसा करेगा इन पर? ये सरकार का हवाई अड्डा बिक गया। सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है।
और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं। यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं, जो प्राइवेट चल रही है वो भी घाटे में हैं, जो एयरलाइन चल रही सब घाटे में हैं। तो सोचो, एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज चल रहा है वो घाटे में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का गणित क्या है जो मुनाफा लोग कमा रहे हैं? क्या मुनाफा का गणित है? जिस देश में चीजें बिकने लगे, सरकारी संस्थाएं बिकने लगे, तो बताओ हमारे गरीब चौहान समाज के लोगों, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार और सम्मान के लिए जो संविधान दिया था, अगर सरकारी चीजें बिक जाएंगी तो बताओ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में क्या होगा? उनको नौकरी कौन देगा? उन्हें रोजगार कौन देगा? बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते हैं कि ये दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। बताए दमदार सरकार हमारे किसानों के लिए क्या कर रही है? बताओ हमारे किसान भाइयों, यहां आए हो आप लोग, अपने संसाधन से आए, किसानों को कौन सी मदद सरकार कर रही है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि किसानों कर देंगे। आप तो गांव के रहने वाले हो, खेत में मेहनत करते हो, पसीना बहा करके फसल तैयार की। बताओ धान की किसी को कीमत मिली है कि नहीं मिली? बताइए। धान खड़ा खड़ा ऐसे ही बर्बाद हो गया। किसान भाइयों बताओ कहां धान की कीमत मिल रही? और जो खाद खरीदने गए, बताओ लाइन में लगे रहे आप, क्या आपको खाद मिल गई? डीएपी मिल गई क्या? और जिस समय महंगाई डीजल पेट्रोल की बढ़ती है, हर चीज महंगी हो जाती है, आप महंगाई को रोक नहीं सकते। कोई महंगाई रोक सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं, वो कभी भी महंगाई नहीं रोक सकते। और आज जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं। हमारे गरीब को पीछे कर दिया, नौजवान का भविष्य कुछ नहीं। बताओ नौजवानों, कहां नौकरी है आपके लिए? अगर नौकरी हो तो बताओ। और इधर पढ़ाई पूरी चौपट हो गई, बच्चों की भी पढ़ाई बर्बाद हो गई। इतनी पढ़ाई लिखाई कभी बर्बाद नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई। कोई नहीं पढ़ पा रहा है, ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे। और अगर शिक्षित भी हो जाए नौजवान तो ना उसके लिए नौकरी है, ना रोजगार का इंतजाम है। कहने को तो दावा कर सकते हैं कि देश की सबसे ज्यादा नई आबादी यहां है, लेकिन इस आबादी को नौकरी कहां मिल रही है? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। 2022 का चुनाव आ गया है, सब पार्टियां निकल पड़ी हैं प्रचार के लिए। और इस समय जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है सबको साथ लाने का, एक एक दल को जोड़ने का, उसी कड़ी में हमने आप लोगों को भी जोड़ने का काम किया है। हम आपको जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं
मुझे याद है जिस समय पहला कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, और उस समय कार्यक्रम कर करके बनारस और मऊ में भी कार्यक्रम हुए थे, और देश भर में आपके नेता घूमे हैं। डॉक्टर संजय सिंह चौहान गांव जगह जगह गए आपके बीच में। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी लोग आपको कदम से कदम पर मदद करने का काम करेंगे, आपके साथ सहयोग दे करके आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अगर आपको हक देने की बात होगी तो हक दिलाने में भी समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपको अगर भागीदारी देने की बात होगी तो समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। यही लड़ाई तो हम लड़ना चाहते हैं, इसीलिए जोड़ रहे हैं, लगातार जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ा है। ओम प्रकाश राजभर जी को भी साथ ले आए, महान दल को भी साथ ले आए, कृष्णा पटेल जी का भी दल साथ ले आए, और आप लोग भी साथ हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।